बिहार के हालिया चुनाव में किसने कितनी सीटें जीती, कौन बुरी तरह हारा, किसका प्रदर्शन चमत्कारिक रहा और सबसे जरूरी जनता ने किसके लालच को ठुकरा दिया और किसके भरोसे पर मुहर लगाई। अगर आप सच जानना चाहते हैं और राजनीति का असली चेहरा समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और हाँ, अगर आप अपनी माँ बाप की लंबी उम्र चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस विशेष प्रस्तुति में, जहाँ हम विश्लेषण करेंगे बिहार के हालिया विधानसभा चुनाव का वह सच जिसने न केवल राज्य की राजनीति को हिला दिया बल्कि पूरे देश को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि जनता आखिर चाहती क्या है। इन चुनावों में नेताओं ने वादों की बरसात की, योजनाओं का अंबार लगाया, लालच की थाली सजा दी, लेकिन जनता ने किसे चुना और क्यों चुना, इसी का विश्लेषण आज करेंगे, वह भी अत्यंत स्पष्ट और बिना पक्षपात। सबसे पहले आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी गठबंधन या पार्टी को चाहिए 122 सीटों का जादुई आंकड़ा। इस बार की मतगणना ने एक ऐसी तस्वीर दिखाई जिसकी भविष्यवाणी बहुत कम विशेषज्ञ कर पाए थे। नेताओं के चेहरे बदल गए, समीकरण बदल गए और जनता ने साफ संदेश दिया, हम वादों पर नहीं काम पर वोट देंगे। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, सीटों का पूरा ब्यौरा। एनडीए गठबंधन सर्वाधिक जीत। इस बार एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। गठबंधन ने कुल 202 सीटें जीती। इनमें प्रमुख योगदान रहा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 89 सीटें, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू 85 सीटें। इन दोनों दलों ने मिलकर चुनाव में अत्यंत मजबूत स्थिति बनाई। महागठबंधन का हाल मात्र 35 सीटें, वहीं दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन के हिस्से सिर्फ 35 सीटें आईं। मुख्य पार्टियां थीं राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, कांग्रेस, लेकिन दोनों ही दल जमीन पर जनता का विश्वास वापस पाने में असफल रहे। कांग्रेस का ऐतिहासिक पतन। कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा परंतु जीत सकी सिर्फ 6 सीटें। यह उसका बिहार चुनाव इतिहास का सबसे निराशाजनक प्रदर्शन माना गया। अब बात करते हैं प्रदर्शन में गिरावट के कारणों की। आरजेडी की कमी। अच्छे वोट प्रतिशत के बावजूद सीटें कम मिली। उनके चुनावी संदेश में आकर्षण था पर जनता को व्यावहारिक निष्पादन नहीं दिखा। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती, संगठन जमीन पर कमजोर रहा। प्रचार के दौरान न तो जोश दिखा और न रणनीति। जनता बड़े वादों से ज्यादा विश्वास देखना चाहती थी जो कांग्रेस दे न सकी। विपक्ष का एकजुट न होना। महागठबंधन के दलों के बीच तालमेल कमजोर था। कई सीटों पर उम्मीदवार चयन विवादित रहा। इन सब ने जनता के भरोसे को कमजोर किया। जनता ने किसका लालच ठुकराया। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसके बारे में आपने बहुत पूछा, किसने जनता को लालच दिया और जनता ने कैसा जवाब दिया। यहाँ लालच का मतलब केवल पैसों का लालच नहीं है बल्कि मुफ्त योजनाओं के बड़े बड़े वादे, त्वरित लाभ के नाम पर नए घोषणा पत्र, चुनावी रैलियों में भावनात्मक अपील, जातीय समीकरणों का लालच, नौकरी देने के अत्यधिक वादे। लेकिन इस बार जनता इन सब बातों से ऊपर उठ गई। उन्होंने कहा, वादों से पेट नहीं भरता, हम काम देखने आए हैं। जनता ने उन दलों को प्राथमिकता दी जो स्थिर नेतृत्व दे सकते थे, जिनके पास पिछले कार्यकाल का रिकॉर्ड था, जिन्होंने धरातल पर कुछ न कुछ दिखाई देने वाला काम किया था। इसी वजह से लालच की राजनीति इस बार पूरी तरह फ्लॉप हो गई। एनडीए की सफलता के पीछे असली कारण। अब समझते हैं कि एनडीए को इतना बड़ा जन समर्थन क्यों मिला। 1. नेतृत्व की स्थिरता। जनता को लगा कि एनडीए में नेतृत्व स्पष्ट और मजबूत है। 2. विकास की राजनीति। सड़क, बिजली, महिलाओं के लिए योजनाएं, युवाओं के लिए कौशल कार्यक्रम, इन सभी का असर ग्रामीण इलाकों तक पहुंचा। 3. गठबंधन में तालमेल। जेडीयू और भाजपा दोनों की सीटों और भूमिकाओं का संतुलन सही बैठाया गया। 4. विपक्ष की आंतरिक कमजोरी। जब विपक्ष खुद संगठित न हो तब जनता स्थिर दल की ओर झुकती है। चुनावों से मिला बड़ा संदेश। बिहार की जनता ने एक सशक्त संदेश दिया है, हम अब भावनाओं से नहीं बहेंगे, लालच से वोट नहीं देंगे, जो काम करेगा वही सत्ता में आएगा। यह संदेश आने वाले राज्य चुनावों और राष्ट्रीय राजनीति दोनों पर असर डालेगा। तो मित्रों, यह था बिहार चुनाव का पूरा विश्लेषण। किसने कितनी सीटें जीती, कौन क्यों हारा और जनता ने लालच की राजनीति को कैसे ठुकराया। यदि आपको यह विस्तृत और निष्पक्ष विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और अपनी माँ बाप की खुशी और लंबी उम्र के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बिहार के इस चुनाव में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि राजनीति का वह अदृश्य खेल भी जनता ने साफ साफ देख लिया, जिसे नेता समझते थे कि शायद लोग नहीं पकड़ पाएंगे। हाँ, जनता अब पहले जैसी नहीं रही। वे जानते हैं कि किसके चेहरे पर मुस्कान असली है और किसकी मुस्कान सिर्फ मत मांगने के समय दिखाई देती है। इस चुनाव ने साफ कह दिया, हम वो जनता हैं जो अब चाल, छल और लालच तीनों को पहचानते हैं। सोशल मीडिया की भूमिका। पहले चुनाव सिर्फ धरातल पर लड़ा जाता था, लेकिन इस बार लड़ाई का आधा मैदान सोशल मीडिया बन चुका था। फेसबुक की पोस्टें, इंस्टाग्राम की रीलें, यूट्यूब की जमीनी रिपोर्टिंग, व्हाट्सएप की बहसें, इन सब ने मतदाताओं के मन में सीधी पहुंच बनाई। नेताओं के पुराने भाषण, वादे और फैसलों के वीडियो सामने आने लगे और जनता ने तुलना की कि कौन बोलता क्या है और करता क्या है। यानी इस बार जनता ने सिर्फ सुना नहीं, जांच भी किया, परखा भी किया, समझा भी। युवा मतदाता की बदली सोच। बिहार का युवा इस चुनाव में किंगमेकर बनकर उभरा। पहले युवा वोट अक्सर भावनाओं में बह जाते थे, पर इस बार युवाओं ने अपने वोट को फ्यूचर से जोड़ा। युवाओं ने पूछा, नौकरी किसने दी,
योजना किसने लागू की, शिक्षा में कौन सुधार लाया, कौन सिर्फ वादा करता रहा और कौन काम करता रहा। युवाओं ने यह भी देखा कि किन नेताओं ने सिर्फ चुनाव के समय कॉलेजों में रैली की और कौन ऐसे नेता हैं जो पूरे साल युवाओं के मुद्दों पर बात करते हैं। यही वजह रही कि युवाओं की पसंद ने चुनाव की पूरी दिशा बदल दी। एक और गजब बदलाव देखने को मिला, गाँव और शहर दोनों ने सोच में दूरी कम कर दी है। पहले गाँवों में किसी एक दल की पकड़ मजबूत मानी जाती थी, लेकिन इस बार ग्रामीण इलाकों के लोग भी सरकार के काम और सुविधा देखकर मत डाल रहे थे। ग्रामीण मतदाता ने कहा, हम वादा नहीं नतीजा चाहेंगे। शहरी मतदाता ने कहा, हम राजनीति नहीं स्थिरता चाहेंगे। दोनों की अपेक्षा एक दूसरे से मिल गई और यही एकजुट सोच एनडीए की जीत का मुख्य कारण बनी। अगले चुनावों पर असर। दोस्तों, इस चुनाव का असर यही नहीं रुकेगा। बिहार ने जो संदेश दिया है वह पूरे देश की राजनीति को आने वाले सालों में बदलने वाला है। अब नेता जान चुके हैं कि जनता को सिर्फ वादा नहीं चलेगा, जाति की राजनीति कमजोर पड़ जाएगी, लाभ के लालच से ज्यादा काम की राजनीति चलेगी और यह बदलाव आने वाले हर चुनाव की दिशा तय करेगा। दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।